उसके बाद जो है तुम्हारी बुक में है प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ एक ये टर्म्स होती हैं कॉस्ट प्राइस। जो कि तुमको समझनी होती हैं और सारे क्वेश्चन इन्हीं टर्म्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं ये टर्म्स डिफाइन कर देती हूँ जिससे कि कल हम फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो टॉपिक है इसको कर पाएँ। ठीक है, वैसे तो तुम्हें पता ही है ये टर्म्स, ऐसी कोई नई टर्म नहीं होनी चाहिए परसेंट के अलावा। तो प्राइस बट तो अब इसमें एक टर्म है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस समझते हो क्या होती है? कॉस्ट प्राइस क्या होती है? और सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस हाँ, उसकी किसी चीज का कॉस्ट है, मतलब वही प्राइस है, वही रहेगा। हाँ, जिस जिस प्राइस पर हम खरीदते हैं, है ना? यस। द प्राइस पेड टू बाय एन आर्टिकल। तो कोई भी आर्टिकल को परचेज जिस प्राइस पे करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज द प्राइस पेड टू बाय एन आर्टिकल। ये क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ठीक है, ये समझ आ गई दोनों को ये बात? गौरव तुम्हें समझ आ गई? यस मैम। ओवरहेड एक्सपेंसेस। ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा पैसे हम पे करते हैं। जैसे कि हम कोई चीज़ जो है पैकिंग के पे करते हैं, लेबर चार्जेस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, उसको जो ऊपर का खर्चा होता है तो उसको बोलते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है ना? तुमने कोई चीज़ खरीदी, अब उसको घर लाना है तो तुमने ऑटो वाले को पैसे दिए, वो सब क्या हो गए? ओवरहेड एक्सपेंसेस। लेबर चार्जेस, या तुमने कहा भैया इसकी पैकिंग कर दो तो पैसे पैकिंग के पैसे मांग रहा है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं वो क्या है? द एक्सपेंस इनकर्ड इन पैकेजिंग, कार्टेज, टैक्सेस, लेबर चार्जेस एटसेट्रा। तो कभी कभी तो ये जो ओवरहेड एक्सपेंसेस होते हैं वो दुकानदार हमको जब सामान देता है तो उसमें ऑलरेडी ऐड करके दे रहा होता है कि कंपनी ने कोई कॉस्ट प्राइस फिक्स किया और उसका जो एक्स्ट्रा खर्चा हुआ वो उसने हमसे चार्ज कर दिया। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस वो कहता है ना मैं आपके घर भिजवा देता हूँ, तो उसमें ये सामान 5,000 रुपये का है और 500 रुपये जो है वो आपको मैं भिजवाने के दूंगा, तो हो गया ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो ओवरहेड एक्सपेंसेस जो होते हैं एक्स्ट्रा चार्जेस, चार्जेस एक्स्ट्रा चार्जेस ओवर द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो एक्स्ट्रा चार्जेस अबव द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को हम सीपी से भी लिखते हैं। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सीपी। तो एक्स्ट्रा चार्जेस अबव द कॉस्ट प्राइस होता है ओवरहेड एक्सपेंसेस। तो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस जो होती है, जो अल्टीमेटली हमें घर ला के पड़ा, इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस, दैट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस। ठीक है, ये समझ आ गया यहाँ तक? बोलो, यस दोनों को मैम। ये बात समझ आ गई? यस मैम। प्लस ओवर हेड एक्सपेंसेस। उसके बाद सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस समझते हो? सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच the price at which an article is sold। तो वो प्राइस जिस पर आर्टिकल बेचा जाता है। तो जब वो दुकानदार हमें सामान बेचता है तो एक तो कॉस्ट प्राइस होता है, उसमें वो ओवरहेड एक्सपेंस मिला लेता है और फिर उस प्राइस पर हमको वो बेचता है ओवरहेड मिला करके। ठीक है, तो वो प्राइस जिस पर की आर्टिकल उसने सेल किया है वो हो गया सेलिंग प्राइस। उसके बाद आएगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो दुकानदार का होता है, सेलिंग प्राइस की शॉर्ट फॉर्म होती है एसपी। तो जो प्रॉफिट होता है
दैट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? मैम इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला है क्या? सुनाई नहीं दे रहा मुझे। मैम फॉर्मूला है क्या, फॉर्मूला? हाँ, ये फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जितना उसको फायदा हुआ, जितना उसका गेन हुआ, दैट इज प्रॉफिट। ठीक है, आगे चले। रोहन, Yes, समझ आ रहा है? यस हाँ, मैम। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट जो होता है, जैसे अभी मैं बता रही थी ना, जब भी हमारा रिडक्शन है प्राइस का या इंक्रीज है प्राइस का, वो ओरिजिनल प्राइस पे होता है। इसी तरह से जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट परसेंट जो होती है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू 100। प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये क्या हो जाएगा? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट इज द प्रॉफिट मेड ऑन सीपी, तो प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, और फिर उसके बाद अभी बाकी फॉर्मूला नहीं मैं तुम्हें दूंगी। इसी तरह से अगर लॉस हो रहा है तो लॉस परसेंट, सीपी माइनस एसपी, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस कब होगा? किसी बंदे को लॉस कब होता है? मान लो उसने 100 रुपए की चीज खरीदी और 80 रुपए में बेच दी, तो उसको लॉस होगा प्रॉफिट होगा? लॉस, हाँ, लॉस, लॉस, लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? 20 रुपए का। 20 रुपए का, है ना? 100 की खरीदी और 80 में बेच दी, तो लॉस होगा। तो लॉस जो होता है वो क्या हो जाएगा? जितने की खरीदी माइनस सेलिंग प्राइस। तो लॉस जो होता है वो सीपी माइनस एसपी से आ जाएगा। और अगर मान लो उसने 100 में खरीदी और 150 में बेच दी, तो उसको लॉस होगा फायदा होगा? फायदा, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा। ठीक है ना? तो बाकी जो फॉर्मूला दे रखे हैं ये मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी, अभी हम इन पर नहीं जाएंगे। अभी खाली तुम इतना ही समझो जो ये टर्म्स है। ठीक है, इतना, इतनी टर्म्स याद कर लोगे ना कल यस तक? मैम, मैम। हाँ, यस मैम। यस मैम, इसमें कुछ ना समझ में आया हो तो मुझे बता दो, कुछ इनमें ना समझ में आया हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर? यस मैम। तो अब आज ये करना, तुम बैठ के ये जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं अपनी बुक के, ये कर लेना। ठीक है रोहन, समझ आ रही है मेरी बात? यस ये नहीं मैम। कि ऐसे कॉपी कर लो, कोई फायदा नहीं है उसका, अपना भी टाइम वेस्ट करोगे उसमें। ये एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और अपने आप करने की कोशिश करो, और फिर जो तुमसे ना हो वो मेरे साथ डिस्कस करो, तब तो तुम्हें होगा फायदा करने का। क्योंकि पेपर में जरूरी नहीं है एक्सरसाइज आए, ये भी आ सकते हैं। तो अपनी समझ से करोगे, और अगर नहीं होगा तो मेरे से डिस्कस करोगे, तभी आएगा तुम्हें। यस मैम। ठीक है, यस तो आज ये सॉल्व एग्जांपल्स ही करना बैठ करके, और ये जो टर्म्स है इनको अच्छे से समझ लो। शी बॉट अ बैंगल बॉक्स फॉर ₹350। तो अब 350 क्या हुआ इसका? 350 उसका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। प्राइस। खरीदा उसने प्राची ने, है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? ₹350। ओके, शी सोल्ड इट फॉर ₹425। तो एसपी एसपी कितना हुआ उसका? 425। 430। 425। अब उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? प्रॉफिट, प्रॉफिट है। प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा उसको फिर? प्रॉफिट इक्वल टू, माइनस करके भी पता लग सकता है। हाँ माइनस ही करेंगे, 425 माइनस 350, सब्ट्रैक्ट मैम करो। इसमें तो लिखा है प्रॉफिट परसेंट में। हाँ, तो पहले प्रॉफिट तो निकालो, पहले प्रॉफिट निकालोगे ना। मैम 75 रुपीज का हुआ है प्रॉफिट। 25। 75 रुपीज। 75। तो अब हमें क्या निकालना है? प्रॉफिट परसेंट। अब प्रॉफिट परसेंट का क्या फॉर्मूला है? प्रॉफिट प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस। अपॉन कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस, तो अपॉन सीपी 25 इंटू 100। 100। ठीक है, सो दिस इक्वल टू प्रॉफिट कितना है?
75। सीपी कितना है? सीपी कितना है? 350। 350 इंटू 100। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करो। हाँ, कितना आया? कहाँ तक पहुंचे? मैम इन दोनों को कार्ड के ऊपर 15 आ गया, नीचे 7 आ गया। हाँ ठीक है। उसके बाद ये दोनों जाएंगी क्या? 5 7 35। तो अब कितना आ गया? 150/7। हाँ हाँ, नहीं बना तो कैंसिल कर। 150 को 7 से डिवाइड करो, आंसर निकालो। बेटा देखो, आंसर मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है या डेसिमल में दे रखा है, चेक करना। मैम क्वेश्चन करते हैं। जिस तरह से आंसर दे रखे हैं ना तुम्हारी बुक में, वैसे ही करो। डेसिमल में दे रखा है। तो फिर निकालो डेसिमल में आगे। क्या आया? 21 पॉइंट कितना आया आंसर? क्या कहते हैं, टू 21.4। 1.42%। 21.4 आगे कितना आ रहा है? 42%। 2। और आगे क्या आ रहा है? मैम आगे ये फिर आ रहा है मेरा मेरा अभी 6 है। हाँ, मैम और भी आएगा 6 आ रहा है। नेक्स्ट क्या आ रहा है? गौरव तुम्हारा क्या आया? मैम और आंसर तो बस यहाँ तक ही दे रखा है, 21.42 तक ही दे रखा है। उसको छोड़ो, तुम अपना बताओ, यहाँ बताओ। लास्ट में 60 आया है। 60 आया, फिर 8 आ जाएगा ना। 7 8 तो 56 हो रहा है ना। Yes, sir. तो ये अगर हम राउंड अप करेंगे तो 21.43% होना चाहिए, है ना। 21.43%। ठीक है, समझ आई बात? बुक में ठीक नहीं दे रहा, 3 होना चाहिए, है ना। जब ये देखो ना, जैसे ये यहाँ पे 28 है, 28 आ रहा था ना तुम्हारा, फिर 20 आया, तुमने 7 टू द 14 किया, और 7 3 द 21 होता है। 21 बिल्कुल 20 के पास है, तो इसका मतलब ही यही है कि 3 आएगा। ठीक है, राउंड अप जब करेंगे तो 3 बनेगा। जब वो बिल्कुल पास आ जाता है उसके, तो इसका मतलब राउंड अप करके 3। चलो ठीक है, 21.43% हो गया। Yes, sir. अगर तुम्हें आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देना होता तो क्या आता? हम्म, तो क्या क्या लिखते? फिर डेसिमल नहीं लगाते हम, है ना। yes, तो ma'am. आंसर क्या होता? 21/4/3। 21 4/3। 4/3। ध्यान से, नहीं। ये तो आता ही नहीं ना, फिर ये तो आता ही नहीं। Yes, और ma'am. ये हमारा यहाँ पर 3 तक डेसिमल चलता है ना, Yes, ma'am. 3 तक जाता नीचे, तो क्या आता? दोनों तरह से आंसर लिखना आना चाहिए ना। मान लो मैम कहीं मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दो, फिर क्या करोगे वहां पे? ऐसे करते ना तुम, यहाँ तक पहुंचते। ठीक है, तो अब आंसर क्या होता तुम्हारा? 21। हम्म, क्या लिखते? 21 फिर वो बाय के बगल में 4 डाल के 3। 4 कहाँ से आ रहा है? 4 कौन सा दिख रहा है तुम्हें? नहीं 4 कहाँ पे है? मैम, 43 है 4 ना। नहीं है? 43 है ना अरे उसका। इसको थोड़ी देखना है, ये तो डेसिमल में हो गया। अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना हो, ये डिवीजन को देखो ना। ये तुमने डिवाइड किया 150 को 7 से, तो डिवीजन को देखो ना यहाँ पर जो तुमने किया, तो क्या आएगा आंसर? 21। यहाँ से लिखोगे ना। अच्छा, 21। 2 फिर वहां चला जाएगा, क्या कहते हैं ये वाला 2। ये नहीं, ये लास्ट में 3 बच रहा है ना मैम। हाँ मैम ये लास्ट में 3 है ना हाँ, जो बच रहा है। फिर ये लाइन खींच के लाइन के बगल में 3 आ जाएगा 3/21। मैम। 20 ये थोड़ी ना। 3/, नीचे क्या आएगा? नीचे 7 है। 7। ठीक है ना, रिमाइंडर आएगा और वो आएगा। ये कह रहा है मैं ज्वाइन नहीं कर पा रहा। समझ आ गया तुम्हें? यस मैम। रोनी, क्वेश्चन कॉपी करो। हेलो सेकंड। हाँ, गौरव। मैम सेकंड में। हाँ ट्राई करो। हाँ ठीक ठीक, बताओ मेरे को, मैं होल्ड करूँगा। अच्छा मैंने ये क्वेश्चन लिखा, गौरव लिख लो। मैम वो प्रॉफिट वाला था ना। Sonia bought a book for rupees 250 and sold it at rupees 200. Find her loss percent. मैम वो प्राची वाला। अच्छा वो, हाँ ये तुम्हारा हुआ नहीं अभी? मैं तो एग्जिट हो गया था ना। अच्छा, कहाँ तक कर लिया था? मैंने तो कभी स्टार्ट ही नहीं करा था। ओले
चलो अच्छा, अभी नीचे वाला कर लो, फिर इसको कर लेना, कोई बात नहीं, करो। हम 50 रुपए का वो हुआ है, लॉस हुआ है इसे, हाँ, 50 रुपए। तो हमें निकालना है फाइंड हर लॉस परसेंट। तो सीपी उसकी है रुपीज 250, एसपी है रुपीज 200, है ना? तो Yes, लॉस sir. कितना हुआ? 50 रुपए लॉस। रुपीज 50। तो अब लॉस परसेंट कितना होगा? लॉस परसेंट होगा हमारा 250। फॉर्मूला बोलो पहले, लॉस परसेंट का क्या फॉर्मूला बताया मैंने? हर बार फॉर्मूला लिखोगे तभी दिमाग में बैठेगा। लॉस परसेंट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाइड बाय 100। 100। लिखा फॉर्मूला? रोहन तुमने भी लिखा? मैम क्या चीज ये? ये फॉर्मूला लिखना है हर बार जब भी क्वेश्चन करोगे। Yes. फॉर्मूला के भी मार्क्स होते हैं, फॉर्मूला लिखने की आदत डालोगे अपनी, पेपर में मार्क्स होते हैं फॉर्मूला के। देखा जाता है कि बच्चे को फॉर्मूला भी आता है कि नहीं आता। मैम 50 अपॉन 250। रोहन तुम्हें क्लियर हुआ ये? Yes, मैम। तो लॉस परसेंट इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है? 50 अपॉन सीपी कितना है? 250 इंटू 100। या 20। हम्म, आंसर आंसर 20 है। अच्छा आंसर। तुम तो स्मार्ट हो। अब ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, कह रहे हो? हाँ आंसर 20। आंसर हो गया 20%। 20 आ रहा 20% आंसर आ गया, ठीक है, समझ आ हाँ गई? यस मैम। दोनों को समझ आ गई? तो ऐसे ही ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, करो फर्स्ट वाला। ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना था, हमने प्रॉफिट निकाला अपॉन सीपी इंटू 100, वही। तो इसमें आंसर डेसिमल में आ रहा है 21.43%। ठीक है, कर लोगे इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को? यस मैम कर लूँगा। नहीं होगा तो मेरे से डिस्कस कर लोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। लिखो क्वेश्चन लिखो। अ शॉपकीपर अपने मन से बना रहे हो? bought bought 10 kg 92। of rice at rupees 80 per kg, ठीक है, and sold 6 kg at rupees 100 per kg, and remaining rice at rupees 60 per kg, ठीक है। फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। क्वेश्चन कॉपी करो, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया दोनों को? यस मैम। यस हम्म, मैम। यस मैम। कौन समझाएगा दोनों में से? क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में? मैम एक शॉपकीपर है जो 10 किलो राइस खरीद के लाता है, हम्म, वो 80 रुपीज में। पर और केजी, हाँ, और 80 रुपीज पर केजी से।
पर केजी में, और उसे उसे सेल कर 6 किलो बेच देता है 100 रुपए में, और बाकी 100 रुपये रिमेनिंग जो पर राइस किलो। हम्म बाकी जो रिमेनिंग राइस बचती है उसे 60 रुपए में वो में बेच देता है। हम्म और ढूंढना है इसमें प्रॉफिट क्या हुआ है, लॉस क्या हुआ है। हाँ ठीक है। अब बताओ कैसे करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है? गौरव तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे? क्योंकि यस सबसे मैम। पहले क्वेश्चन समझ आना चाहिए। तो इसमें उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी होगी कॉस्ट प्राइस? मैम उसने खरीदा 100 रुपये में बेचा है। उससे माइनस खरीदा कितने का? कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? बी उस इसका प्रॉफिट तो 20 रुपए में हुआ है बेचने वाले को। प्रॉफिट तो बात की बात है, पहले ये बताओ उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? पोस्ट प्राइस 80 रुपी 80। 80 रुपीज तो 1 किलो की है। अच्छा। यही तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अच्छा मैम दोनों एट्टी को प्लस कर रुपीज दे। पर के जी। 60 और 18 को प्लस कर दे। उसने 80 रुपीज पर केजी के हिसाब से खरीदा और 10 किलो खरीदा। अगर दुकानदार तुम्हें कहे कि 80 रुपए पर किलो है और तुमको भैया 10 किलो दे दो, तो क्या 80 रुपए में दे देगा? मैम पता 800 800 800। 800 में देगा ना हाँ रोहन? हाँ। हम्म मैम विचार। समझ आया कि नहीं? यस एक मैगी का पैकेट 5 रुपए का है और मैम। तुमको 10 पैकेट दे दे तो 5 रुपए में दे देगा? क्या दोबारा से बोलना है? एक मैगी का पैकेट मान लो 5 रुपए का है और तुम उसको बोलो 10 पैकेट दे दे तो कितने में देगा? 100 रुपए में ले लेते हैं 100 रुपए में ले लोगे? 5 रुपए का एक है 10 मैगी खरीदनी है ना। और 10 पैकेट लिए तो अच्छा कितने में लेगा? मैम 50 रुपए में। 50 में लोगे ना या 100 में ले लोगे? 12 का। 12। तो एक पैकेट की कॉस्ट अगर 5 रुपए है तो 10 पैकेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 50, है ना? यस मैम। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि 1 kg राइस कॉस्ट ऑफ, लिखो ताकि तुम्हारे दिमाग में बैठे बात, कॉस्ट ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू ₹80। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 10 kg राइस इक्वल टू कितना हो जाएगा? ज्यादा होगी ना, 1 किलो से ज्यादा होगी। 1 किलो की 80 है तो 10 किलो की 800 ज्यादा 800। होगी। तो जब भी ज्यादा निकालना है तो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 80 800। इंटू 10, सो दिस इक्वल टू 800। ठीक है, 800 रुपए हो गए। डायरेक्ट भी लिख सकते थे बट इसलिए समझा रही हूँ कि यूनिटरी मेथड की जरूरत पड़ती है, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी हो गई? ₹800। 800। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस देखते हैं। अब सेलिंग में उसने क्या किया? 6 kg एट ₹100 पर केजी। क्या मतलब हुआ? सोल्ड 6 kg एट ₹100 पर केजी। क्या मतलब हुआ? 6 किलो उसने 100 रुपए में बेच दिया। हाँ, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस इक्वल टू ₹100। और कितना किलो बेचा उसने 100 रुपए के हिसाब से? 100 रुपए के हिसाब से 6 किलो 6 किलो 6 6 किलो किलो। की। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 6 kg राइस कितना हुआ? 600। 600 kg। 600। 6 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इक्वल टू ₹600। ठीक है, समझ आ गई बात? यस मैम। यस मैम। अब ये उसकी सेलिंग प्राइस है या कुछ और भी बेचा है उसने? ये टोटल मैम सेलिंग उसने प्राइस है। नहीं मैम, और एक और बेचा है ना। एक और बेचा है, तो वो कितने का बेचा है? रिमेनिंग राइस एट ₹60 पर केजी। 60 रुपए में बेच दी। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 kg राइस, दोबारा जो उसने बेचा, कितने का बेचा? ₹60 का। कितना बेचा उसने ₹60 का? रुपीज 60 रुपये में। 60 है, रुपए। कितना कितने बेचा रह है गए ना। रिमेनिंग? रिमेनिंग तो मैम माइनस करके ही निकलेगा। हाँ, तो कितना आया? 200। 200 अरे कैसे? बेटा, रिमेनिंग राइस कितने बेचने हैं उसने? 10 किलो वो खरीद के लाया था, 10 किलो खरीद के लाया। तो अभी 10 तक कितने बेचे हैं उसने? 80 बेच दिए उसने, नहीं 6 किलो बेच दिए उसने। 6 किलो बेच दिए, तो अब कितने रह गए? 4 छह किलो। 6 किलो बेच दिया, 4 किलो वैसे। 4 kg लिखोगे ना, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 kg राइस।
ठीक है, इक्वल टू रुपीज कितना आएगा? वो 60 रुपीज नहीं, 60 में तो 1 किलो आता है। 100 से मल्टीप्लाई करनी है। 100 कहाँ से आ गया? अब हटेगा। 1 किलो 60 रुपीज में आता है, तो 4 किलो कितने का आएगा? 1 किलो अगर 60 में आता है, 60 60 120 नहीं 60 आएगा। 60 60 120 आएगा। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं जाता है थोड़ा सा। 24 0 तो है 240 में आया ना। हाँ ठीक है, समझ आ गया कि नहीं समझ आया? यस सर, दोनों को समझ आ गया? हम्म यस तुम सर, लोग ने कॉपी में क्वेश्चन गलत करे ना, फिर देखना। मैम समझ आ गया? नहीं? यस सर। ये जो भी नहीं समझ में आ रहा पूछ लो मेरे से। ये उसकी कॉस्ट प्राइस है, और सेलिंग प्राइस कितनी हुई उसकी? टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हुई? टोटल इन तीनों एक्सपी को कितनी हुई? इन तीनों प्लस करके निकलेगी ना सर। हाँ, तो कितनी हुई? टोटल 600 सेलिंग प्लस 240। 6 किलो उसने 600 रुपए में बेचे, और 4 किलो उसने 240 में बेचे, तो कितने के बेचे? 840। 840। अब खरीदे कितने के थे? खरीदे उसने थे 100 रुपये। 800 रुपये। 800 रुपए के। तो फायदा हुआ नुकसान हुआ? मैम फायदा हो गया, फायदा फायदा। ना, फायदा हो गया 40 रुपये। हाँ, तो 40। प्रॉफिट इक्वल टू 840 माइनस 800 कितना आ जाएगा? 40 तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? 40 ₹40 है, ये सब जगह रुपीज है, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 40/800 मल्टीप्लाई। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन प्रॉफिट 60 का वो मल्टीप्लाई। बुक में सब जगह रुपीज रुपीज लिखा हुआ है, प्रॉफिट प्रॉफिट लिख ही देते हैं बेटा, फिर तुम लोग की भी आदत वैसी बनेगी, है ना। रुपीज रुपीज रुपीज, सब जगह रुपीज रुपीज लगा दो, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट हो गया प्रॉफिट अपॉन सीपी प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई बाय 100। 100। तो प्रॉफिट कितना आया? प्रॉफिट 40 40 अपॉन सीपी कितना? 800 800 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 5%। 5। तो आंसर क्या हो गया? ये यहाँ पे ना बेटा परसेंट का साइन भी लगा दो, वरना पेपर में ना तुम भूल जाओगे परसेंट लगा। हाँ, कितना आया? 5। तो 5%। तो आंसर क्या हो गया? 5%, 5%। मैं थोड़ा सा ऊपर है ना। कर, मैम थोड़ा सा कॉपी ऊपर। मैम एक कर और लिया? चीज पूछूं? यस मैम। हाँ मैम थोड़ा सा ऊपर करना है, कर लिखना तो। दिए। मोहन परचेज 25 bags at rupees 100 each, and ह्यूमन कितने के हैं बैग? Mohan purchased 25 bags at rupees 100 each. मतलब 100 के नीचे ही? हाँ, तो 100 के एक बैग 100 रुपये का। एक बैग 100 रुपए का एट रुपीज 100 ईच, ठीक है। एंड 15 bags at rupees 150 each, and sold all of them at rupees 120 each. Find his लॉस, और गेन भी लिखा हो सकता है, प्रॉफिट भी लिखा हो सकता है, ठीक है, बात एक ही है। परसेंट गेन परसेंट हो, प्रॉफिट परसेंट हो, बात एक ही है।
क्वेश्चन समझ में आ गया? मैम उसने 15 बैग 150 में बेचे। उसने मोहन परचेज 25 bags at rupees 100 each and 15 bags at rupees 150 each and sold all of them, जितने भी थे। यहाँ फुल स्टॉप डाल दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ लिख दो ही सोल्ड। मैम मतलब पहले जिसने जो बैग खरीदे 25 जो बैग खरीदे 100 रुपए के थे, मतलब 100 रुपए के अंडर। हाँ, 100 रुपए का एक बैग 100 था। रुपए के रेट से उसने 25 हाँ। बैग्स खरीदे, और उसने ठीक है। 15 बैग को एक और फिर उसने 15 बैग और मंगवाए जो कि उसको पड़े 150 रुपए के, ठीक है। तो उसके बाद उसको बेचने थे बैग, खरीद तो लिए उसने, जब बेचे तो उसको बेचने पड़े 120 रुपए का एक बैग, सारे के सारे बैग्स। तो टोटल कितने बैग्स उसने खरीदे हैं? मतलब बैग हाँ, 20 कितने बैग उसने खरीदे हैं? उसने टोटल कितने बैग्स खरीदे हैं? 35 बैग उसने खरीदे हैं। 30 है, ये 35 है। मैम मैं प्लस करके बता रहा हूँ। ध्यान से देखो कितना है। मैम 25 है। हाँ, तो कितने बैग्स हैं टोटल उसके पास? तो मैम प्लस कर देंगे ना दोनों को। हाँ, तो कितना आया? 35 ही तो आएगा। गौरव तुम बताओ कितने बैग्स हैं टोटल? मैंने तो 10 से कर दिया। है मैम 45 हो गया। 40 40 25 प्लस 15 कितना होता है? 40 40। 40 होगा ना रोहन? मैम 40 होगा। फिर मैम मैंने वो गलती से 10 से कर दिया था। हाँ, तो वो सारे के सारे उसने बेचे एट रुपीज 120 ईच। तो फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंट। अब करो, कॉस्ट प्राइस निकालो और सेलिंग प्राइस निकालो टोटल, और मुझे बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है। हाँ, कौन बताएगा कॉस्ट प्राइस कितनी आ रही है? करो। हेलो हेलो मैम। हाँ। मोस्ट प्राइस आए क्या? मैम 200 2500। 2500 पहले वाले का आया, ठीक है। और दूसरे जो खरीदे हैं 15 बैग, दूसरे जो खरीदे हैं वो मैम मतलब 120 रुपए का उसने एक बैग बेचा है ना। तो बेचा है पहले। अभी खरीद पूरी हो गई 40 बैग की। 40 बैग खरीद की कॉस्ट प्राइस हो गई तुम्हारी। मोहन परचेज 25 दो तरह के बैग्स खरीदे हैं ना उसने। अच्छा 2 तरीका के बैग खरीदे। देखो ऊपर, मोहन मोहन परचेज परचेज 25 bags at rupees 100 each and 15 bags at rupees 150 each। अच्छा ध्यान से 150 पढ़ो। भी 50 भी उसने 150 में ही खरीदे। ये 15 है, ये 25 है। कितना आया कॉस्ट प्राइस गौरव? मैम कॉस्ट मैम प्राइस 2500 आ रहा है। 2500 और 15 बैग पहले का का। आया ना, तो फर्स्ट मैम वाली ट्रांजेक्शन में आया, दूसरे और भी तो खरीद के लाया वो। बोलो मैम 4600 सीपी। टोटल। हाँ टोटल। चलो लिख लेते हैं, तुम जो कह रहे हो अभी बताता है ये कितना होता है इसका। 4600 तुम्हारा आ रहा हाँ है। हाँ 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 तुम मेरा। एसपी निकालो तब तक ये कर ले रोहन। रोहन तुम्हारा कितना आया सीपी? मैम सीपी तो पहले का तो 2 अरे 2500 रुपए। और दूसरी जो खरीदे उसकी कितनी कॉस्ट हुई? दूसरी कैटेगरी की कितनी कॉस्ट हुई? एक मिनट मैम 2250। हाँ, तो इसमें प्लस हो जाएगा 2250, ठीक है। तो ऐड करो कितना आता है। हाँ, मैम 4750। 4700। अब दोनों का आंसर अलग आ रहा है, चलो मैं चेक करती हूँ। 2500 प्लस रुपीज 2250, तो 2500 और 2250, तो कितना आएगा? 05। गौरव तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है, 4750 आया ना। क्या कैलकुलेशन गलती कर दी होगी। तो कैलकुलेशन का कोई एक्सक्यूज है पेपर में क्या? कैलकुलेशन की गलती अलाउड है क्या? हमें चाहे जितना भी क्वेश्चन आता हो, अगर कैलकुलेशन गलत है तो मतलब गए हम। चेक करो। तो कितना आ गया? तो फिर मैम इसको इसमें से इसको माइनस कर देंगे ना। अच्छा, अब करेक्शन बताओ मुझे कितना आ रहा है। रोहन वाला ठीक है, तुम्हारे वाला ठीक है? 4750 है। सेलिंग प्राइस निकाली रोहन तुमने?
मैम नहीं मैम निकाल सेल्ड ऑल ऑफ कैसे निकालोगे सेलिंग प्राइस? मैम ये 40 बैग मतलब इन दोनों प्लस करके 40 बैग आया। हाँ 45 बैग्स आए, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई कर दिया 120 से। तो 45 इंटू 120 किया तुमने? नहीं अरे 45 नहीं हो 40 40। 40 है, अच्छा। हाँ 40, हाँ ठीक है 40 है। 4800 में 4800 में से माइनस कर देंगे 4750। 4800 ये आया सेलिंग प्राइस। हाँ और रोहन माइनस कर तुम्हारा देंगे। कितना आया? यार रुक जा ना, तू करने तो दे नहीं रहा। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? हम्म जब बोल देना बोल दूंगा ये मारा जा गेन हो रहा रहा है कि लॉस हो रहा है? चीजें हो रही है मेरे से। अरे तो रुक ना, मैम दे रहा है तू मुझे मैम 50 रुपीज बच रहे। बोले जा रहा है। हाँ रोहन कितना आया? मैम सेलिंग प्राइस फोर फोर थाउजेंड हाँ एट सेलिंग प्राइस मैम 4800 आ रहा है वैसे में। 4800, तो गेन कितना हुआ? गेन गेन हो मैम रहा है 50 लॉस हो रुपीज रहा है? मैम मैम लॉस गेन हो रहा है। नहीं 4800 बीस सही है। माइनस रुपीज 47 मैम 50 रुपीज 4750 कितना आएगा? 50। ₹50। तो प्रॉफिट हो रहा है ना। मैं चला था खुद चलाता तो रहता अब मुझे। हमें क्या निकालना है? फाइंड इज लॉस और गेन परसेंट। तो गेन परसेंट किसके इक्वल होगा? प्रॉफिट के। गेन परसेंट इक्वल टू क्या फॉर्मूला लेंगे? ओ प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। गेन अपॉन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो रोहन गेन तुमने इसका लिखा 4। यहाँ तक? यस सर। हाँ यही आएगा गेन परसेंट। गेन कितना है? मैम गेन फोर क्या था, एक 50 मिनट 50। अपॉन सीपी कितना है? जी मैं बोल रहा अपॉन सीपी एक मिनट सीपी मैम 4750। इंटू 100। ठीक है, मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है, लैंग्वेज तुम अपने आप लिख लोगे ना, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में लिखी थी। यस मैम यस मैम। 1 kg का इतना तो 10 kg का ऐसे, इसी तरह से यहाँ लैंग्वेज लिख लोगे ना। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैग, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बैग्स, है ना? लिख लोगे ना अपने आप के नहीं लिख पाओगे? मैम लिख लेंगे। रोहन तुम भी लिख लोगे? मैम क्या चीज? ऊपर लैंग्वेज सारी लिख लोगे यहाँ पर। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैग इक्वल टू ₹100, कॉस्ट प्राइस ऑफ 25 बैग्स इक्वल टू ऐसे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बैग इक्वल टू ₹50, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 बैग्स इक्वल टू, जैसे हमने यहाँ लिखी थी ऐसे। इस तरह से लैंग्वेज लिख लोगे ना कि नहीं? नहीं मैम हाँ नहीं मैम नहीं नहीं लिख पाओगे? अच्छा इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा? मैम 9500। 5 on the 5 95 आ गया। हाँ 0 जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। अब 95 95 को 100 से काटो। 0 अच्छा हाँ। क्या बोल रहा है? सिंप्लीफाई करो ना इसको, ये आ रहा है। यस मैम 90 हाँ। हाँ तो मैम 19 आ तो गया, अब डिवाइड करो। मैम ये 19 और 20 को डिवाइड करेंगे। हाँ मैम ये मिक्स फ्रैक्शन में होगा क्या। हाँ मिक्स फ्रैक्शन में। नेक्स्ट। मिक्स फ्रैक्शन में। 19 बंदा 19, ये कह रहे हो डिवीजन? हाँ हाँ फिर 0 लगा दिया। डेसिमल लगा के जीरो लगाओ। हाँ अब क्या आएगा? अब मैम ये वापस 10 आ 0 गया, लगा ये दिया। 19 है। हाँ 19 है बाहर और इधर 10 बन गया। तो अब क्या करूं? रोहन बोलो। मैम एक और जीरो लगाएंगे। पहले हाँ यहाँ पे जीरो करेंगे ना, 19 जीरो था जीरो, हमने ऊपर से एक जीरो ले ली, ये 1 आया था हमारा रिमाइंडर, हमने जीरो लगा ली, डेसिमल लगा दिया। पहली जीरो में तुमने डेसिमल लगा दिया, अभी भी नहीं जा रहा, तो अब हमें एक और जीरो लेनी पड़ेगी। अब क्या आएगा? कितना आएगा यहाँ पे? 19। मैम एक मिनट मैंने समझाया हुआ ना, 5 से मल्टीप्लाई करके देख लिया करो, फिर पता चल जाएगा आगे जाना है पीछे जाना है। 19 5 तक करके देखो, अगर 19 की टेबल नहीं आती। 95 हो रहा है। 5 पे क्या आ रहा है? 95। 95। ठीक है, फिर 50 आ जाएगा। तो अब ये कुछ ऐसे आ गया 1.05%। ठीक है,
समझ आ गई? क्लियर? यस मैम, समझ आ गया दोनों को? यस मैम। रोहन तुमने कर लिया? यस मैम। अब बताओ क्या क्या लैंग्वेज नहीं लिख पाओगे, मुझे बताना जरा। मैम मतलब जो ये तुम निकाल रहे हो 2500 या 2250, इसके लिए क्या लैंग्वेज लिखेंगे? कैसे आया 2500? 25 कैसे आया था? 2500 तो क्या कहते हैं, अ, वो 100 को 25 से मल्टीप्लाई करने पे आया था। हाँ तो क्यों किया था हमने? क्वेश्चन जो 100 था वो क्या था? 25 बैग खरीदे थे, एक बैग 100 रुपए का था। तो 100 क्या लिखोगे? कॉस्ट लैंग्वेज बोलो, क्या लिखोगे? एक बैग 100 रुपीज का, तो क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ वन बैग इज हाँ, 100। कॉस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू, खाली कॉस्ट लिखोगे तो भी ठीक है, इक्वल टू ₹100। ठीक है, अब क्या लिखेंगे आगे? कॉस्ट ऑफ कितने बैग्स, कितने थे? कितने खरीदे 100 रुपीज के रेट पर हमने? 25 बैग्स खरीदे थे। तो 25 बैग्स इक्वल टू ₹100 इंटू 25 किया, तो ये कितना आ गया? ₹2500। ठीक है, तो इसी तरह से कॉस्ट प्राइस ऑफ, दोबारा लिखना पड़ेगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू, तो फर्स्ट कर दो, इसको सेकंड कर दो जो तुम्हें कंफ्यूजन ना हो। तो जब सेकंड टाइम खरीदा तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू, क्या है कॉस्ट ऑफ वन बैग? अच्छा, कॉस्ट ऑफ 3 वाले में जो 15 बैग खरीदे थे, हाँ 15 बैग खरीदे थे। हाँ, तो एक कितने का था? 15 बैग में एक, इसने सारे बैग 120 रुपए निकाले के लिए तो एक निकाल। दूसरी कैटेगरी का एक बैग कितने का था? दूसरी कैटेगरी को अभी तुमने क्वेश्चन किया है, तुम्हें ऊपर दिखाई नहीं दे रहा कि दूसरी कैटेगरी का बैग कितने का था? मैम इसमें तो 150 है। हाँ तो 150 तो वही है, कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू ₹150। अब कॉस्ट प्राइस ऑफ कितने बैग खरीदे? 15 खरीदे, जैसे तो ये हमारा आ गया ₹2250। ठीक है, तो अब फिर लिख देंगे टोटल कॉस्ट प्राइस ₹2500 प्लस ₹2250। तो ये हमारी कितनी आ गई? ₹4750। ठीक है, इसी तरह से सेलिंग प्राइस का लिख दोगे। मैम एक बैग बेचेंगे या सारे बैग बेचेंगे एक बार में लिखना है? पहले एक बैग का लिखो, फिर सारे बैग्स का लिखो। पहले एक बैग का लिखोगे, क्या लिखोगे? एक बैग एक बैग तो 100 रुपए में है। एसपी ऑफ वन बैग सेलिंग प्राइस ऑफ वन बैग इक्वल टू 100 रुपीज, 100 रुपीज, हाँ 100 रुपीज। 100 का था सेलिंग प्राइस। मैम वो तो एक बैग था ना 100 का। एक बैग 100 का सेलिंग है, एक बैग कितने का बेचा है? एक बैग बेटा सेलिंग ऊपर क्वेश्चन में एक बैग कितने की कॉस्ट लिखी है बेचने की? 2250। अरे बेचने की बात कर रही हूँ गौरव, इसको बताओ कहाँ लिखा हुआ है, मैम कितने का 100 बेचा? 100 का लिखा मैम गौरव आर यू देयर? यस मैम, यस मैम। जरा इसको पढ़ के बताओ क्या लिखा है। मैम 4800 है सर। एक बैग बेचने की कॉस्ट कहाँ लिखी है क्वेश्चन में? मैम ये रहा ना 120 एक बैग। तो ये रोहन को क्यों नहीं दिख रहा? रोहन ये क्यों नहीं दिखाई दे रहा तुम्हें? मैम क्या? He sold all of them at ₹120 each, ये तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये सेलिंग प्राइस है। मैम 120 बैग्स का भी तो करेंगे 120 बैग्स कहाँ पे हैं? मैम, ये ऊपर नहीं सॉरी 25 बैग्स वाला भी तो करेंगे। बेटे ये तो यहाँ लिख चुके हो ना, 25 बैग्स की कॉस्ट प्राइस और 15 बैग्स की कॉस्ट प्राइस, ये तो लिख चुके हो। 25 बैग्स और 15 बैग्स की कॉस्ट प्राइस तो लिख चुके हो ना ऑलरेडी। 120 each found him loss और वहीं अटके रहोगे? अभी तुमने ऊपर सेलिंग प्राइस कैसे निकाली थी?
मैम सेलिंग प्राइस तो क्या कहते हैं, 150 को 15 से मल्टीप्लाई करके। रोहन जरा चुपचाप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये मुझे मैम भी बताओ, परचेज का मतलब क्या होता है? खरीदना, हाँ, खरीदना, और सोल्ड का मतलब क्या होता है? बेचना। बेचना। तो जब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सोल्ड देखोगे ना, वो तो खरीदने की बात खत्म हो गई। अब हम सेलिंग प्राइस की बात कर रहे हैं तो सोल्ड देखोगे नहीं। अरे 150 तो कितने का बेचा उसने एक बैग? सोल्ड होगी 120, एक मिनट, 120 ईच। हाँ, तो 120 ईच का मतलब 120 ईच का मतलब एक बैग 120 में बेचा उसने, एक बैग 120 में बेचा उसने। बेचा, तो रुपीज 120 हो गया ना। यही तो लिख रहे हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ वन बैग। अब सेलिंग प्राइस ऑफ कितने बैग बेचे उसने? मैम 15 बेचे। 15 बेचे हैं। कितने टोटल बैग खरीद के लाया था वो? अच्छा, मैं टोटल तो मैम वो 40 खरीद के लाया था। तो 40 खरीदे थे तो 40 बेचेगा ना, 50 कहाँ से आ गया? सेलिंग प्राइस ऑफ 40 बैग्स कितना होगा? रुपीज 4800। कितना आया? मैम वो क्या था, 120 को 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 120 इंटू 40 हो गया, तो कितना आ जाएगा ये? मैम 4800 आएगा। तो ये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। आगे फिर वही करना है, प्रॉफिट परसेंट जो गेन किया हमने, ये गेन और ये गेन परसेंट। क्वेश्चन को अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करा करो। जो भी क्वेश्चन लिखा होता है उसको अपने दिमाग में बिठाओ, तभी कर पाओगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 देखो अपनी बुक का। A fruit seller buys mangoes at rupees 350 per 100. Buys mangoes at, fruit seller buys, तुम कॉपी कर लो पूरा क्वेश्चन। Buys at rupees 350 per 100 and sells them at अरे नीचे कहाँ लिखा है? कुछ लिखा rupees है? 48 पता नहीं per मैम। dozen मैम ये पर के बाद क्या लिखा है? per 100। तुम बुक से कॉपी करो ना बेटा क्वेश्चन, बुक में से तो है ही नहीं। हाँ, तुम्हारी बुक में क्वेश्चन दे रखे है ना 5th, वो कॉपी करो। अच्छा ये अपनी बुक से क्वेश्चन कॉपी करो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने नहीं है क्या? नो मैम, क्वेश्चन नहीं है तुम्हारे सामने? नहीं। बुक नहीं खोल के बैठे हो? फोन। अच्छा, गौरव के पास तो बुक ही नहीं है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब कॉपी करो। मैम एक फ्रूट सेलर ने मैंगोज बाय करे हैं हम्म 350 में पर 100। क्या मतलब हुआ इसका? 350 में पर 100। 350 एट रुपीज 350 पर 100, इसका क्या मतलब हुआ? मैम मतलब सब एक सोचो सोचो दिमाग से। एक मैंगो 100 का है मतलब। हैं? अ, ए, हाँ, मैम एक 100 में बेचा है, मतलब पर। बेचा थोड़ी, अभी तो खरीदा है उसने। हाँ अभी मतलब बेचा कहाँ है? अभी तो बेचारा खरीद के लाया है। ये खरीदा है ना 100 को। गौरव, तुमने क्वेश्चन कॉपी कर लिया? यस मैम। तुम्हें समझ में आया इसका क्या मतलब है? नो मैम। नहीं समझ। अच्छा, जो फ्रूट सेलर होते हैं 100 वो जब फ्रूट्स वगैरह खरीदते हैं तो तुमने देखा होगा वो जब बाजार से फ्रूट्स खरीदते हैं तो टोकरे के टोकरे खरीदते हैं ना, बड़ी बड़ी बास्केट ऐसे कुछ खरीद के लाते हैं ना। ठीक है, तो उसने जो मैंगोज खरीदे हैं वो रुपीज 350 पर 100। इसका मतलब कि 100 मैंगोज जो है, मैंगोज की है। कॉस्ट ऑफ
100 मैंगोज, मतलब उसने जो पेटी खरीदी उसमें 100 मैंगोज, ऐसा समझ लो। तो एक मैंगो कॉस्ट ऑफ 350 की। 100 मैंगोज जो हैं दैट इज इक्वल टू ₹350। ठीक है, मतलब एक दैट इज इक्वल टू ₹350। कितनी मतलब बात एक समझ में आई? मैम एक मैंगो 350 का है। 30 रुपए का तो नहीं है, 350 350। का नहीं है। तुम मतलब वो कर रहे हो अप्रोक्सीमेटली है। 350 कॉस्ट ऑफ 100 मैंगोज कितनी है? 350 350। तो मतलब उसने 100 मैंगोज की पेटी खरीदी समझ लो, और उसको 350 रुपीज उसके देने पड़े। लेकिन जब वो उसको बेच रहा है तो एट ₹48 पर डजन, क्या मतलब हुआ इसका? डजन समझ, मतलब डजन मतलब एक डजन में 1 पॉइंट एक डजन में नहीं, मतलब नहीं समझ में आ रहा। रोहन 1 डजन कितना होता है पता है? 1.12। वो क्या 1 पॉइंट क्या है 1.12? 1 डजन कितना होता है? मतलब नॉर्मली तुम भी लोग होता बिल्कुल शॉपिंग नहीं करते हो, इसका मतलब है ना। रोहन तुम्हें पता है 1 डजन? नो हम्म। अच्छा, हिंदी में अगर मैं बोलूं तो मैम हाँ 12 12। कौन बता रहा है तुम्हें? रोहन, सिद्धार्थ बता रहा है। डजन को हिंदी में क्या बोलते हैं? दर्जन को हिंदी में पता है क्या बोलते हैं? किलो। मैम हाँ, मैम किलो बोलते क्या? अरे किलो नहीं बोलते, डजन मतलब दर्जन। डजन में नॉर्मली तुम क्या खरीदते हो? मम्मी कुछ खरीदती है डजन में? नॉर्मली केला जो है वो डजन में मिलता है बाजार में। हाँ, डजन का मतलब समझ में आया? क्या होता है मैम डजन का मतलब? डजन मतलब 12। सेल्स 1/12 देम ना? एट ₹48 पर डजन, मतलब कि 12 जो है वो बेचेगा 48 रुपीज की। अच्छा 12 मल्टीप्लाई 48। 12 मल्टीप्लाइड 40 अपने आप मत इम्प्लाइज करो अभी। 12 डजन जो है, 12 मैंगो की जो सेलिंग प्राइस है वो 48 रुपीज है। ठीक है, चलो ओरली मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। 350 रुपीज का खरीद रहा है 100 मैंगोज, और एक डजन जो है 48 रुपीज में बेच रहा है, मतलब कि 12 मैंगोज जो है 48 रुपीज के बेच रहा है। तो हमें उसका बताना है प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट। तो अगर प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, तो अगर वो 100 रुपीज के खरीद रहा है 350, तो एक मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी? 48 नहीं 40 80 है ना। हाँ 40 बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो, दोनों सुन रहे हो? यस यस मैम। मैम। मान लो 100 बुक्स तुम खरीदते हो, ठीक है, और उसकी कॉस्ट है 350 रुपीज 100 बुक्स की। तो एक बुक की कॉस्ट कितनी होगी? 350 को 100 से डिवाइड कर दें। 350 को 100 से डिवाइड कर दें। 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है गौरव, ये बात समझ में आ गई? 7/2 आएगा। 50 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। 7/2। 7/2 आएगा ना 11/2 कैसे हो जाएगा? मैम। 11/2 थोड़ी ना आ रहा है, 7/2 आएगा। 7/2। 7/2। डिवाइड करना है 48 को। हाँ, 48 को डिवाइड करना है 100 से। 48 को किससे डिवाइड करना है? 100 से। 100 से क्यों? 48 में 100 थोड़ी बेच रहा है, 12 एक डजन बेच रहा है 48 के। मैम 12 से ना। 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बेच रहा है ना 48 के। अगर भैया कहते हैं कि 12 मैंगो जो है 48 रुपीज के हैं, तो एक मैंगो कितने का होगा? 48 मैम और एक 12 मैंगो 6 रुपए का। एक मैंगो 6 रुपए का, हाँ। 48 डिवाइडेड बाई 12 6 आएगा। ठीक से डिवाइड करो। अरे अरे नहीं नहीं, चार 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 आएगा। 4 रुपए का, तो एक मैंगो 4 रुपए का बेचा उसने। तो इसी तरह से वो 48 रुपीज के बेच रहा है एक डजन। तो अगर एक डजन मतलब कि 12 मैंगो 48 के बेच रहा है, तो एक मैंगो कितने का बेच रहा है? 48 को 100 से डिवाइड कर दें। और एक मैंगो कितने का खरीदा था? 4 रुपए का। 4 हम्म,
एक मैंगो कितने का बेचा था? 4 रुपए का। 4 रुपए का। 4 रुपए का मतलब बेचा, खरीदा कितने का था? 100 रुपए। 100 रुपए में खरीदा था ना। 100 रुपए में तो 350 खरीदे थे। एक कितने का खरीदा था? मैम उसको डिवाइड कर दिया ना 350 हाँ, को कितना 100 आया से। था? मैम फिर उसको 7/8 जो 2 आया था उसको भी डिवाइड कर दिया। हाँ, तो कितना आया? 3.5। 3.5। तो 3.5 का एक उसने खरीदा और 4 रुपए का बेचा, तो उसको प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ? प्रॉफिट ही हुआ है। प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? माइनस करके पता चलेगा। हम्म 31 पॉइंट, नहीं 31, 30.1, हम्म 30.1, 3.1, 4 माइनस 3.5 कितना आया? 3.1। 4 माइनस 3.5 3.1। 4 में से 3.5 माइनस करोगे तो कितना आएगा? मैम डेसिमल भी तो लगा हुआ है बीच में तो फिर। तो तुम लोग ऐसा करना कि इसमें जो है एक्सरसाइज 9.3 में हमने 1 to 5 तक कर लिए ना एक तरह से। तो तुम ऐसा करना 1 2 3 लिखो अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन नंबर 1 2 3, क्योंकि 2 और 3 इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें करा दिए हैं, तो सिमिलर क्वेश्चन तुमने ऊपर किए हैं, है ना। फर्स्ट भी हमने कर लिया था, सेकंड वाला भी कर लिया, सेकंड टाइप का किया था एक्चुअली, फिगर चेंज कर दी थी मैंने। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ सिक्स्थ और सेवंथ, 12th, सेवंथ नहीं। मैम दोबारा से क्या था समझ क्या? में आ गया कौन कौन सा कह रही हूँ? 1 2 3 मैम, और उसके बाद 1 2 1 3 2 3, फिर 5 6 5 6 और 12। कौन कौन सा बोला मैंने? 1 2 3 5 6 12। 12। तो ये वाले क्वेश्चन तुम ट्राई कर लेना, ठीक है। ये 6 क्वेश्चंस हैं, इसके सिमिलर क्वेश्चन तुम कर चुके हो, तो अब तुम कर पाओगे ये वाले 6 क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन करके बैठना, तो फिर हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। और रोहन तुम करके अपनी नोटबुक भेज देना, ठीक है गौरव? यस मैम। तो बेटा तुम भी कर लेना, और अपनी जो है जो भी काम करोगे वो शेयर कर देना मेरे साथ, ठीक है। ओके। हम्म यस मैम, यस मैम। तो 1 2 3 5 6 12। तो अब ये वाला जो 5th क्वेश्चन है, आई होप तुम समझ जाओ। एक उसने बेचा 4 रुपए का, एक उसने खरीदा 3.5 का, तो 4 में से 3.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? में से 3.5 माइनस हाँ गौरव, कितना आया 4 माइनस 3.5? 3.1। हम्म 3.1। 3.1। मैम 3.1 आ रहा है। मैम पहले भी बेटा बोला। 4 में से 3.5 माइनस करके 3 कैसे आ सकता है? 4 रुपए में से 3.5 अच्छा माइनस अच्छा। कर दिए, 4 में से 3.5 माइनस करोगे तो कितना रह जाता है? दुकानदार को 4 रुपए दो और 3.5 काट ले तो क्या देगा तुम्हें? 1 रुपए देगा, 1 रुपए देगा। 4 रुपए दुकानदार को दोगे और 3.5 वो काट लेगा, तो तुम्हें कितने पैसे वापस करेगा? तुमने 3.5 का सामान खरीदा और 4 रुपए उसको दे दिए, तो तुम्हें क्या देगा वो लौटा के? नहीं। मान लो तुम बिस्किट खरीदने गए और तुमने 4 रुपए उसको दिए, और उसने कहा बिस्किट 3.5 रुपए के हैं, तो तुम्हें कितने पैसे देगा? गौरव क्या देगा वापस वो? पैसे देगा ना। है? अरे मतलब क्या बोला आपने एक बार? मैंने कहा तुम बिस्किट खरीदने गए, हाँ तुमने उसको 4 रुपए के दिए, 4 रुपए दे दिए, हाँ। और वो था 3.5 रुपए का, तो वो तुम्हें क्या वापस करेगा? हाँ। 1 रुपए देगा मैक्सिमम। 1 रुपए क्यों देगा? 3 रुपए थोड़ी, 3 रुपए का थोड़ी है, 3.5 रुपए का है। 3.5 पता है कितना होता है? 3.5 कितना होता है? 3 का आधा। 3 का आधा, वेरी गुड। 3.5 मतलब 3 रुपए 50 पैसे, 3 रुपीज 50 पैसा। 4 रुपए दिए तुमने और 3 रुपए 50 पैसे, ₹3.50, 50 रुपए बचेंगे। वो होता है 3.5, ठीक है। तो कितने पैसे वापस मिले? कैसे देगा? मम्मी बैठी है, जरा मम्मी से पूछो। मैम 50 पैसे ना। हाँ, 50 रुपए। हाँ 50 पैसे, 50 पैसे। पैसे।